身边经过，你微笑的那刻已融入我心窝。晴空下的你我多快乐，曾约定的承诺，像是一首情歌，在心底附和。微笑代替沉默，像绚烂的烟火。就这样遇见你，不知不觉靠近，融化掉了任性，不由得我说明，好像对你有种感应，却不肯轻易相信。就这样遇见你，我充满了惊喜，深刻在我记忆，更有默契，在我生命里，让我遇见了你。शारुई, हे, कहाँ जा रही हो तुम? वो मैं ना 2 दिन बाहर रहने वाली हूँ। बाहर जा रही हो? मैंने तुम्हें अभी देखा। प्लीज तुम मुझे ये मत कहो कि तुम अब नैंशी के साथ रहती हो। अरे चुप रहो। ए बेवकूफ लड़की, ये बात तुम सबको सुनाना चाहती हो क्या? अच्छा, तो ये कैसे रहेगा? तुम इसे सीक्रेट रखो, मैं दूध के सारे पैसे भरूंगी। पर वैसे भी अब मंथ एंड चल रहा है। हाँ, तो फिर मैं नेक्स्ट मंथ के भी भर दूंगी, ठीक है? हाँ ठीक है, चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। पर तुम्हें एक बात बताती हूँ, जब तुम साथ में रहती हो तब बहुत सी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। मैंने ऑनलाइन कमेंट में ऐसा पढ़ा है कि जो कपल साथ में रहते हैं उनका ब्रेकअप सबसे पहले होता है। तुम ध्यान से रहना। हाँ, अब मैंने तुम्हारी सारी बातें मान ली है, फिर भी ऐसा कहोगी? मैं तुम्हें डरा नहीं रही हूँ, मुझे बस चिंता हो रही है। वैसे उसने उस फोटो के बारे में क्या कहा था? क्योंकि मैंने अपने आँखों से देखा था जब तुमने उसे बाकी लड़कियों के साथ डांस करते हुए देखा था। यांग यूफी, अरे यार वो तो बस एक गलतफहमी ही थी और कुछ नहीं। आराम से। हाँ, आराम से। बस ये आखिरी बॉक्स था। क्या मैंने कुछ ज्यादा ही सामान तो नहीं लाया? नहीं तो ये कहाँ ज्यादा है? लेकिन बाद में हमें इसे ऊपर शिफ्ट करना होगा, तो वो अब करेंगे या कुछ देर बाद? अभी कर लेते हैं, पर फिलहाल मेरे में कुछ एनर्जी नहीं है। हाँ? बहुत थक गया हूँ। तो तुम थोड़ी देर आराम कर लो। लगता है मुझे किसी रिचार्ज की जरूरत है। रिचार्ज? क्या बोल रहे हो? अरे बाप रे, मैं गया। लो बैटरी, शट डाउन। बैटरी लो। हाँ देखो, फुल चार्ज। शाउरी, तुम्हारा हो गया? अभी तक नहीं हुआ? हो गया है। सच में हो गया? हाँ। आओ तुम्हें बताती हूँ। हाँ, ये जो कपड़ों का ढेर दिख रहा है, वो मैं फिर से पहन सकती हूँ, वो गंदे नहीं है। और वहाँ सारे पैंट्स रखे हैं, और ये है मेरे जैकेट्स जिन्हें मैं तुरंत पहनकर निकल सकती हूँ। और रही बात इन जूतों की, तो इन्हें मैं आसानी से यहाँ पहन सकती हूँ। और ये बुक्स, इन्हें मैंने ठीक से रख दिया है। देखो, रैंडमली निकालो तो मेरी टेक्स्ट बुक ही निकली। देखो, काफी आसान है। और कपड़े मुड़े नहीं, इसलिए मैंने हैंगर पे डाल दिए हैं। और यहाँ पर मेरा स्किन केयर है, वो भी इम्पोर्टेंट होता है ना। तो मेरे बढ़िया स्टोरेज के बारे में क्या कहना है? हाँ, एक तुम ही तो एक्सपर्ट हो। नैंशी,
नैंसी, हम्म। वैसे मिस्टर ये तुम्हें मिलना चाहते हैं तो तुम मेरे साथ आओगे? मैं नहीं जानती उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, तो मैं भी चलता हूँ। मेरे साथ चलने की बात नहीं है। लेकिन रहूंगा तो मैं तुम्हारे साथ ही ना। यहाँ आओ। मीठी मीठी बातें करने में एक्सपर्ट हो गए हो। ये किसने सिखाया तुम्हें? वैसे तुम्हारा होमवर्क हो गया? अभी कंप्लीट करती हूँ टीचर नैंसी। कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैंने वो यूनिवर्सिटी का प्रॉब्लम सॉल्व करने में उनकी मदद की थी। अगर तभी बॉस इंटरफियर नहीं करते तो मैं यांग यूफी को ब्लैक लिस्ट कर देता। यांग यूफी? उसका इन चीजों से क्या लेना देना होगा? पोस्ट डालने वाला शायद यही है। ऑफ कोर्स, वो क्यों करेगी ऐसा? उन सब में उसकी भी बदनामी हुई थी। अगर उसने पोस्ट अपलोड नहीं किया तो किसने किया? वो तो उसके सारे क्लासमेट्स थे जिन्हें रूमर्स फैलाना अच्छा लगता है। जब यांग यूफी स्कूल में थी तब वो नैन्सी को पसंद नहीं करती थी। हाँ, करती तो थी, लेकिन एक बात तो है, मैं दावे से कह सकती हूँ कि यांग यूफी का इससे कोई लेना देना नहीं है। वैसे मैं भी तो उस क्लास में थी। क्या तुम जासूसी कर रही हो? इसमें कैसी जासूसी? मुझे बस चिंता होती है उसकी। तो मैं बता दूं, यांग यूफी ने मुझे खुद कहा था कि वो पोस्ट डिलीट करने में मेरी मदद करेगी। जो निर्दोष है उनका क्या ही लेना देना होगा। वैसे तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा तो यांग यूफी पे क्रश हुआ करता था ना, तो अचानक क्या हो गया? मैं बेंजी प्रिंसिपल्स फॉलो करने वाला इंसान हूँ। मैं हमेशा फैक्ट्स पर विश्वास करता हूँ। मेरी बात मानो और कुछ भी बोलने से पहले सोचा करो। हो सकता है शायद कई रिश्ते न टूट जाए। ठीक है। अरे देखो ना उसे। देरी के लिए माफी चाहती हूँ। हाँ यार, सच में बहुत हैंडसम है। मुझे तो उसे वीचैट में ऐड मैंने तो इसको वीचैट में ऐड भी कर लिया है। वीचैट पे ऐड करना चाहिए। इसकी पर्सनालिटी तो देखो, कितना अच्छा दिखता है ये। मिस्टर, ये आपको क्या लगता है मुझे आपके इरादों के बारे में पता नहीं है? आप नैंसी को इसीलिए बुला रहे थे ताकि वो कैफे का मैस्कॉट बने और ज्यादा कस्टमर्स यहाँ आए। हाँ, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं। मैंने उसे कैफे में सबसे अच्छा स्पॉट दिया है क्योंकि वो तुम्हारा चार्म देख सके जब तुम काम करो, समझी? भरोसा नहीं तो जाकर पूछ लो उससे। वैसे नैंसी तो यहाँ आना भी नहीं चाहता था। मैं आपकी चालाकी जानती हूँ, कैसे बातें बनाते हो। हाँ, तुम फिर से गलत समझ रही हो। मुझे बताओ, नैंसी को अट्रैक्टिव क्यों होना चाहिए? जरा उन्हें देखो, उनके सामने तुम्हारी तारीफ हो। आओ अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि एक अच्छी कॉफी कैसे बनाई जाती है। ठीक है। रेयरली ऐसा होता है कि बॉस खुद काम कर रहे हैं। क्या कैमरा फोकस्ड है? हाँ बिल्कुल। मुझे भी दिखाओ। वाह, क्या लगता है ये पैसा वसूल है कि नहीं? आदरणीय गुरुजी, मुझे आपका शिष्य बना लीजिए। खड़े रहो। चलो अब जाओ, जाकर ये कॉफी कस्टमर को देकर रुको आओ। रुको रुको, मुझे क्लोजअप लेने दो। यहाँ यहाँ। ये शौक तुम्हें कब से चढ़ा है? हाँ, मैं यहाँ का सिंगल फुल टाइम एम्प्लॉय हूँ। तुम ये बात जानती भी हो। मेरे 3000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स है, नैन्सी से भी बहुत ज्यादा है? तो तुम तो लाइव ब्रॉडकास्ट कर सकते हो। आजकल लोग क्या करते हैं, वो मुकबांग, राइट? तो तुम खाने की जगह बस कॉफी पी सकते हो। गुड आइडिया। मुझे और एक फोटो लेने दो। रुको रुको। वाह, तुमने तो फिल्टर भी अप्लाई किया है। हो गया तुम्हारा? अगर गप्पे लड़ाओगे तो कॉफी ठंडी हो जाएगी। हाँ हाँ। अगर कंप्लेन आई तो किसकी सैलरी कम करो? नहीं 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 नहीं। वाह, जब शक्ल ही सुंदर हो तो फोटो बढ़िया आते हैं। ए, ये कैसा फोटो है? इस एंगल से तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा है। ये तो बस मैंने ऐसे ही निकाली है, तुम ट्राई करो। मैं ट्राई करता हूँ, तुम जाओ। अरे बाप रे। नैंसी, तुम अपने पैर जरा आराम से फैलाओ और पोज करना। अच्छी सी पोज देना, ओके? वहाँ देखो।
हाँ हाँ बिल्कुल सही। बताओ बताओ। ये लो। वाह, कितनी अच्छी फोटो आई है। हे, क्या तुम ये फोटो मुझे भी सेंड कर सकती हो? जी हाँ, मेरे पास बहुत सारे फोटोज नहीं हैं। नहीं, थैंक्स। फॉलो मी। हे, हाँ फॉलो मी। क्या? फॉलो मी। ए नैंशी, ये क्या है? नैंशी, ये गेम को अचानक क्या हो गया? नैंशी, नैंशी, क्या तुमने नेट डिस्कनेक्ट किया है? हाँ अगली बार 11 बजे बंद हो जाएगा। क्या? हाँ, इस घर को तुमने हॉस्टल समझ के रखा है क्या? तुमने डिस्कनेक्ट क्यों किया? मैं गेम्स खेल रही थी ना। तुम यूजुअली कब सोती हो? जब मैं डॉर्मेट्री में थी तब इंटरनेट चलने तक मैं जागती रहती थी। तुम किस वक्त पर सोती हो? अभी तो मैं कुछ देर पहले सोई थी। ये हफ्ते में दूसरी बार है जब मैंने तुम्हें रात भर जागते हुए गेम्स खेलते हुए देखा है। मैं इसलिए नहीं खेलती क्योंकि मुझे गेम पसंद है। मैं तो बस टाइम पास करती हूँ। टाइम पास करने के लिए? तुम भी तो जाग रहे हो। लेकिन मैं वो सीखने के लिए देखता हूँ, टाइम पास के लिए नहीं। तो क्या हुआ? तो अच्छा, इसीलिए तुम रात भर जगती हो गेम्स खेलने के लिए, मुझे कंपनी देने के लिए? मैं सोने जा रही हूँ। शौरी, मुझे माफ करो, ये मेरी गलती है। मैंने तुमसे बिना पूछे इंटरनेट बंद कर दिया। तो तुम बस सॉरी ही बोलोगे? या फिर मैं तुम्हारे लिए इस इंटरनेट को रिकनेक्ट कर दूं? नहीं। क्यों? तुम्हें मेरे साथ एक गेम खेलनी होगी। है हिम्मत? हाँ ठीक है। तुम हंस रही हो? नहीं तुम नहीं तुम नहीं तो तुम हंस रही मैं हो। कहाँ नहीं हंस दो रही मुझे। हूँ? सच में नहीं हंस नहीं रही लाओ हूँ। दो। दो मुझे तो जल्दी। क्या कर रहे हो तुम? अब मैं भी हंसूंगा। अरे यार, अरे हिलो मत, देखो, अब तुम सब हंस खराब रहे कर रही हाँ? हो। कितने बदमाश हो तुम। सुंदर लग रही हो। मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। आज लगता है बस मस्ती करने का इरादा है। अरे तुम बिल्कुल प्रिंसेस दिख रही हो। नहीं। अरे नैंशी ने कुछ ज्यादा ही ड्राइंग कर दी है तुम्हारे फेस पर। ये दाग तो मिट ही नहीं पा रहे हैं। नैंशी का भी यही हाल है। नहीं, नैंशी का चेहरा तो मुझसे भी खतरनाक दिख रहा है। बस यही सोचकर अच्छा लग रहा है। तुम दोनों जो साथ में रहते हो वो अच्छा है कि नहीं मेरी समझ में ही नहीं आता। क्या चेंग सीबो की मदद कर रहा है तुम्हारे पीछे पड़ने में? ऐसा लग रहा है कि सीबो ने खुद चैंग से हेल्प मांगी, या जैसा वो कह रहे हैं वो बस मेरे बारे में ऐसे ही बात करते थे। ये चेंग एक नंबर का बुद्धू है। वो बचपन से गधा तो था ही, पर अब तो उसमें अकल ही नहीं है। ये समझता क्यों नहीं कि सीबो के पास एक रीजन था जिसकी वजह से वो बस तुम्हारी बातें करता था, किसी को भी पता चलता। ये घोचू दिमाग से पैदल ही नहीं, बिल्कुल पत्थर दिल है। तुमने उसे इतनी सारी हिंट्स दे दिए, फिर भी ये गधा समझ ही नहीं रहा है। शिया, सच में काफी समय हो गया। मुझे लगा अब तक वो मुझे समझ पाएगा। तुम जानती हो, लड़कियां लड़कों से पहले मैच्योर हो जाती है। मुझे लगा मैं रुकूंगी 3 साल, 5 साल, 10 साल, पर अब देखो ना, कोई और लड़का मुझसे प्यार करता है तो भी उसे फर्क नहीं पड़ता। पर अब मैं और नहीं रुक सकती, उसे भी फीलिंग्स होनी चाहिए। मेरी भी गलती है। इन दिनों मैं उसकी क्लास नहीं ले पाई इस शिफ्टिंग की वजह से। सच में। जाने दो ना, चैंगरले को जो अच्छा लगेगा वो करेगा। अच्छी बात तो ये है कि मेरे पहले टीवी शो की स्क्रिप्ट रीडिंग शुरू हो गई है और मैं बिजी हूँ। ये सब सोचने के लिए भी मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ, फाइनली तुम्हारा टैलेंट सबके सामने आएगा।
Congrats, darling. यहाँ क्या बातें हो रही है? चेहरे से तो अच्छा ही लग रहा है। मुझे रिहर्सल्स के लिए जाना है। अरे शू, रुको ना, तुम मुझे देखकर चली क्यों जाती हो? तुम अभी भी मुझसे नाराज हो क्या? वो बात तो तुम जानते। लेकिन उस बात को तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अरे यार, रिहर्सल्स के रंग में भंग तो मत डालो। हाँ, क्यों ना आज रात तुम दोनों हमारे घर आ जाओ। मेरी पार्टी भी तो पेंडिंग है शिफ्टिंग होने के बाद। वैसे भी आज रात नैंशी खाना बना रहा है, क्यों ना हम एक हाउस वार्मिंग पार्टी रखें? क्या कहते हो? हाँ? साथ मिलके पार्टी करेंगे। लेट्स गो, लेट्स गो। पोस्ट तो पहले निकाल दिया गया था। क्या मैं उसे गलत समझ रहा था? क्या सच में? रूही ने ये बात पहले ही कह दी थी। ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। तुम उस पर भरोसा नहीं करते, पर तुम भी तो आधे दिन बाहर थे। मैं ये बात भूल भी गया था। मैंने इवन तुम्हारी सैलरी भी कम नहीं की। जी बॉस, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ शाहरुई की मदद कर रहा था। हाँ, बहुत बढ़िया। ये बस छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी और तुमने इसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया। तो क्या मैंने यूफी को गलत समझा? है, तुम्हारे मालिक ने तुम्हें एक चांस दिया। बॉस की मेरे पीठ पीछे क्या आपने कुछ प्लानिंग की है? नौजवान, ये मैं हूँ जो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। तुम क्या पीना चाहोगे? एक कप कॉफी विथ नो शुगर। हाँ हाँ। वो कौन था जो 2 दिन पहले मुझे कॉफी देने के लिए मना कर रहा था? यूफी, ये मेरी गलती है। मुझे ये बात मालूम है कि शाहरुई की पोस्ट हटाने वाली तुम ही हो। माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, तुम बस काम में ध्यान दो। बॉस जी, क्या मैंने आपको जो कॉफी बोली थी वो रेडी है? आ गई। ये लो बॉस, आपकी कॉफी। क्या तुम चाहती हो बेंजी ये एक ही घुट में खत्म कर दे? आप ही ने मुझे कहा था ना कि वो सामने से आकर माफी मांगेगा। सुनो, इसे एक ही घुट में पी जाओ। छोड़ो, जाने दो। वैसे तुमने वो कहावत सुनी है, एक असली मर्द समझदार होता है। सही कहा, जब जरूरत पड़े तब वो अपने कदम पीछे ले लेता है। पर जाने दो। मैं ये पी लूंगा। मैं बिंजी हमेशा हर एक गलती एक्सेप्ट करता हूँ। जो सही है वो सही, गलत है वो गलत। क्या बात, असली मर्द। वेरी गुड। मैंने पूरा पीने नहीं कहा था। मैंने कर लिया। यूफी, मैं गलत था। सच क्या है ये जानने के पहले ही मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत बर्ताव किया। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। क्या सच में? मन नहीं भरा? नहीं नहीं नहीं। तो ठीक है बॉस, मुझे जाना होगा। बाद में मिलते हैं। बाय बाय। गुड बाय। चलो ठीक है, अब देखना बंद करो। अरे बेंजी, तुमने उसे सच बता दिया है तो तुम एक्टिंग क्यों कर रहे हो? अब तुम जाओ, इसे धोकर आओ। एक्टिंग कौन कर रहा है? हाँ, नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें अच्छी तरह से बता दूं, यह सब तुम्हारी सैलरी से कट होने वाला है। ठीक है, आज मेरा मूड अच्छा है। मेरे सैलरी से जो कुछ डिडक्ट करना है वो कर दो, लेकिन पहले मुझे ये सब बताओ कि मैं इतने सारे ड्रिंक्स पीने के बाद भी नॉर्मल कैसे हूँ? तो ऐसा है, शायद किसी ने तुम्हारे ड्रिंक में पानी मिला दिया था। हाँ, अब सच में अच्छे हो? हाँ, बकवास बंद करो अब। मुझे डर है कि मुझे तुम्हारी सैलरी डिडक्ट करनी होगी। अब अगर नुकसान ही नहीं हुआ तो सैलरी से डिडक्ट करने की जरूरत ही नहीं। अरे क्या कह रहे हो तुम? 3 कप्स का। यस। सुनो रूही, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछो। तुम दोनों साथ में, मतलब नहीं, कैसा होता है साथ में रहना? अच्छा होता है क्या? तुम मजाक कर रहे हो? तुम दोनों यहाँ साथ में अच्छी जिंदगी गुजार रहे हो। तुम विश्वास नहीं करोगी, लेकिन हमारी आदतें और शेड्यूल्स अलग है। मुझे रात भर जागकर सुबह सोने की आदत है और इसे 6 बजे उठने की आदत है। हाँ? उसने अपना सारा सामान हर जगह फैला दिया। हर जगह उसका सामान है। इतना गंदा हो गया है रूम। और वो सारी चीजें छुपा कर रखता है। अगर मुझे किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे मिलती ही नहीं है। और तुम्हें पता है, उसे सफाई बिल्कुल पसंद नहीं। उसका जी चाहे तो वो दिन भर साफ सफाई करते रहेगा। इतनी साफ सफाई कि मैं फ्लोर में देखूं तो चेहरा नजर आ जाए।
टॉयलेट यूज करने के बाद दरवाजा भी नहीं बंद करती। अरे तुम मानोगी नहीं, उसे बिना किसी आवाज के घूमने की आदत है, और वो भी बीच रात। मैं इतना डर गई थी कि हार्ट अटैक आ जाए। मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम दोनों को साथ में नहीं रहना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों को साथ में नहीं रहना चाहिए। ये नामुमकिन है। ये लो शू, ये खाओ। तुम उसे बस सब्जियां क्यों दे रहे हो? थैंक यू। तुम थैंक यू क्यों बोल रही हो? मैं तुम्हारे थैंक यू से यूज्ड टू नहीं हूँ, समझी? तो जल्दी हो जाओगे। अरे हमारे फ्रिज में आइसक्रीम पड़ी होगी ना? हाँ, बिंदास खाना। ओके, बहुत सारे फ्लेवर्स है। मैंने मीठा बंद कर दिया है, तो तुम लोग खा लो। अरे तुम वेट क्यों लूज कर रही हो? तुम ज्यादा वेट लूज करोगी तो बहुत ज्यादा पतली हो जाओगी। अरे रूही, तुम मुझे लात क्यों मार रही हो? कितनी बार कहा है मुंह में खाना ठूसकर बातें मत किया करो। खाओ। मैं जाकर वेजिटेबल्स धो देती हूँ। मैं मदद करता हूँ। तुम खाओ। क्या तुम्हें मेरे हॉस्टल की बेलिंग याद है? कौन सा बिलिंग? हाँ, मैंने तो सुना उसकी शादी की बात चल रही है। बताओ। शादी करवाने की इतनी भी क्या जल्दी है? उसका ग्रेजुएशन बाकी है। हाँ, वो दिखने में अच्छी है, लेकिन इतनी जल्दी क्यों? सुंदरता का शादी से क्या लेना देना? ए शू, क्या तुम्हारे पेरेंट्स भी अरेंज मैरिज करवाएंगे? क्या बकवास है। बकवास है? हाँ हाँ बिल्कुल। मुझे लगता है दो लोग साथ में तब होने चाहिए जब उनमें प्यार हो। और अरेंज मैरिज में क्या होता है कि सब लोग अपने हालात बताते हैं और उससे जज करने लगते हैं। लड़का और लड़की का कंपैरिजन बाजार की तरह हो जाता है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती। अगर साथ रह सकते हो तो रह लो, नहीं तो अलग हो जाओ। इतनी ही शर्त है वहाँ। हाँ ईशु, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? ये क्या फालतू की बातें कर रहे हो? हम तो आज यहाँ पार्टी करने आए हैं ना। चलो चलो चलो। नहीं नहीं, बस बस। ईशु, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा सोचना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ और मेरा ये हक बनता है ये बताने तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। शादी करने के लिए दोनों में प्यार होना जरूरी है। इसके बिना दो लोग आपस में कभी खुश नहीं रह पाएंगे। कैसे पता चलेगा कि वो भी मुझसे प्यार करता है? शू, क्या तुम सच में किसी से प्यार करती हो? वो लड़का कौन है? क्या हमें पता है? चुपचाप खाने का काम करो। अगर पूरा खाना खत्म नहीं किया तो मुंह में ठूस दूंगी, समझे? बस खाओ। कब से देख रही हो तुम बस टाइम पास ही किए जा रहे हो। चल रुको मत, खाओ खाओ खाओ। आज तुम दोनों मुझे क्यों अटैक कर रहे हो? चुपचाप खाओ। सुनो रूही, हाँ? अब मैं निकलती हूँ, कल मिलूंगी। ओ, मैं आ रही हूँ, रुको। अरे तुम इतने जल्दी क्यों जा रही हो? यहाँ तो अभी बहुत खाना बाकी है। इतनी अंधेरी रात में शू अकेले घर जा रही है, तुम छोड़ोगे नहीं? उसकी जरूरत नहीं है, मैं अकेले जा सकती हूँ। क्या कर रहे हो? कुछ समझ आता भी है या नहीं? मार खाने का इरादा है लगता है। बहुत मारूंगी। जल्दी जाओ, जल्दी 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 जाओ ना। भागो नहीं तो मारूंगी। हे भगवान, आज तो थक गई हूँ मैं। इनके बारे में सोचकर थक गई हूँ। सच में इन दोनों से फ्रेंडशिप तोड़ दे क्या? ये पहले क्यों नहीं सोचा? हमें उनके इश्यूज के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए था। हम बीच में नहीं पड़ सकते? शू, ए शू, रुको ना, मुझे बात करनी है। क्या बात करनी है? जो तुमने आज किया वो ठीक नहीं है। क्या किया मैंने? तुम्हें मुझ पर गुस्सा होना है तो हो जाओ, लेकिन नैन्सी और रूही ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम वैसे भी अब बहुत कम मिलते हैं। आज का मीट हम दोनों की वजह से खराब हुआ है। तो तुम कहना चाहते हो कि पार्टी मेरे वजह से खराब हुई है ना? मुझे लगता है सच बोल देना चाहिए। शू, मेरी बात सुनो। मैं जो कुछ भी कहूंगा तुम बरसने वाले हो, तो तुम सच सुन ही लो। अच्छा, तो तुम मुझसे सच सुनना चाहते हो? ठीक है, फिर सुनो। चैंगरले, तुम जानते भी हो कि तुम कितने बड़े बेवकूफ हो। मैं गुस्सा हूँ, पर मेरे गुस्से की ये वजह नहीं है। तुम कभी समझ ही नहीं पाते कि मैं क्यों गुस्सा हूँ। तुम्हें सब बेवजह लगता है ना? तो उसके अलावा और क्या हो सकता है? मैं रोज अपनी गलतियां सोचता रहता था। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं उस दिन ट्रेनिंग कर रहा था, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढकर पिकअप नहीं कर पाया। सच में? तो तुम सोचते हो कि मैं छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होती हूँ। तो मैं बता दूं कि मैं इसलिए गुस्सा नहीं थी कि तुम मुझे लेने नहीं आए, बल्कि मैं इसलिए गुस्सा हूँ कि जब जब मैंने तुमसे दूर जाने की कोशिश की तुम मेरे पास आते गए, और जब मैं तुम्हारे पास आना चाहती थी तो तुमने मुझे धुतकार दिया। मैं इसलिए भी गुस्सा हूँ कि चाहे मैं कुछ भी कह लूं तुम्हारी कभी भी समझ में नहीं आएगा। मैंने तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत किया है क्या? और ये तुम क्या कह रही हो कि मैंने तुम्हें डिच किया? बस ऐसे ही। तुम्हें झगड़ा करना है तो करो,
तुम धीरे धीरे शिया रुई बनती जा रही हो। शाओरुई, शाओरुई, तुम ठीक हो? हाँ, पेट दर्द है। पेट दर्द? तुम यहीं बैठो। हे भगवान। चलो इसे पी लो एक बार। ये क्या है, मुझे क्यों पिला रहे हो? ज्यादा सवाल मत पूछो, चुपचाप पी लो। नहीं, मुझे नहीं पीना है। एक और सिप। चलो बस एक और। हाँ, मुंह खोलो। इसे पिया करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। मुझे ये नहीं पीना है नैंशी। हाँ, लेट जाओ। हटाओ। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम ये हीटिंग पैड अचानक से मुझे क्यों दे रहे हो? मुझे शू ने बताया था, उसने कहा था कि ये अच्छे से काम करेगा। अगर तुम्हें अभी भी पेन हो रहा है तो हम उसे कॉल करके बुला सकते हैं, तुम टेंशन मत लो। तुमने उसे क्या पूछा था? वो एक्चुअली वो उस चीज के बारे में था। हाँ? वो तुम्हारे वो पीरियड्स आते हैं ना, वो मतलब ऐसे हर महीने आते हैं ना। मैंने उससे पूछा एक लड़का क्या कर सकता है उस वक्त पे। नहीं नक्शी, वो बात नहीं है, लेकिन मुझे ना अभी बाथरूम जाना होगा। बैठो। इसका एक और सिप लेना है। नहीं, वो बात नहीं है। मेरे पीरियड्स नहीं चल रहे। लगता है उस आइसक्रीम की एक्सपायरी डेट हुई थी जो मैंने खाई थी। हाँ? तो तुम्हें मतलब सिर्फ स्टमक एक है? हाँ। मुझे एक बात बताओ, ये सब तुमने कब प्रिपेयर किया? हाँ, सच बताओ, क्या इरादा है? मुझे अभी अभी आता है, मैंने असाइनमेंट नहीं किए तो मैं वो करने जाता। देखो तो नैंशी कैसे शर्मा रहा है। नहीं। चलो भी, ये अभी तक अच्छा नहीं हुआ है। 3 मीटर हर फ्लोर के लिए सही नहीं। 3 मीटर पूरा नहीं पड़ेगा। हर फ्लोर की हाइट 3.9 मीटर्स होनी चाहिए और इसमें 30 मीटर का डिफरेंस है। तुम दोनों को इसे फिर से करना होगा। ओह, ये सही कह रहा है। तो दिन भर तुम इतना क्या सोच रहे थे? हर मंजिल के लिए सिर्फ 3 मीटर जगह। यह अपार्टमेंट कैसे कंस्ट्रक्ट होगा? तुम चुप बैठो। इस तरह से कोई गिनता है क्या? तुम्हारे पास कैलकुलेटर नहीं है? इस ब्रेन के साथ तुम्हें बिना ईमेल लिया ही किसने? आइंदा से मेरी इंसल्ट कभी मत करना। एक तो मेरे प्रोजेक्ट में मैंने तुम्हें इन्वॉल्व किया है। अगर दम हो तो नैंशी को अपना बिल्डिंग प्रोजेक्ट दिखाना। मेरा स्केच अब तक नहीं हुआ है। हाँ। नैंशी, क्या तुम्हारा स्केच कंप्लीट हुआ?
क्या तुम हमें दिखा सकते हो? हमें भी सीखने मिलेगा। ओह, ये तो सच में लाजवाब है। नैन्सी, तुम तो एक महान आर्किटेक्चर हो। शायद मेरा प्रोजेक्ट उतना अच्छा ना हो। लगता है मिड टर्म में फर्स्ट आने के लिए तुमने पूरी तैयारी की है। ये सच में कमाल का है। सीनियर, आप यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? प्रोफेसर गू ने मुझे आप लोगों की मदद करने के लिए कहा है, इसलिए जाते जाते यहाँ आ गया। मैंने सुना है कि हमारे कैंपस में इस साल डिजाइन की कंपटीशन होने वाली है, सभी आर्किटेक्चर के लिए। हाँ, मैंने भी सुना। जो भी इस कंपटीशन का विनर होगा वो इटली के एक्सचेंज प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकता है। तुम दोनों को तो सब कुछ मालूम है। ये सीक्रेट कैसे हो सकता नहीं, है? बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं। क्या तुम पार्टिसिपेट करना चाहोगे? कोशिश करनी चाहिए। तुम्हारा क्या कहना है हाउटियान? हो सकता है कि वो लकी विनर हम ही हो, हमें पहला प्राइज मिल जाए और हम कैंपस में पॉपुलर हो जाए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नैन्सी ने पहले ही मुझे बहुत भला बुरा कहा है, मुझे और इंसल्ट नहीं करवानी। हाँ, या और मेरी मदद करो। तुम बहुत जल्दी गिव अप कर देते। नैन्सी, और तुम्हारा क्या? तुम्हें तो लेना चाहिए। थैंक्स सीबो, पर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मुझे लगता है तुम्हारा टैलेंट सभी को पता चलना चाहिए। आर्किटेक्चर कोई कंपटीशन तो नहीं है। ठीक है, तुम्हारा डिसीजन अगर चेंज हुआ तो प्रोफेसर गू को बता सकते हो। डेडलाइन के लिए टाइम है। थैंक यू सीनियर। क्या तुम कैफे यामी जा रहे हो? आपको भी कैफे यामी पता है? हाँ, वो तो सबको पता है। मैंने सुना है कि उधर की कॉफी बहुत अच्छी है। तो मैं आज फ्री हूँ, मुझे भी अपने साथ ले जाओगे? मैं भी वहाँ की कॉफी पीना चाहता हूँ। हाँ। ये देखो, कैसा है? 8 out of 10। हाँ। इतना बुरा भी नहीं है शारुई। तुमने कॉफी बनाना काफी अच्छे से सीख लिया है। मुझे लगता है तुम्हारे पास अच्छी टेस्ट के साथ बहुत अच्छे स्किल्स भी है। तुम्हें एक बात बताओ रुई, तुम मेरी बेस्ट स्टूडेंट हो। नैन्सी, तुम्हारा क्या कहना है? बहुत अच्छा है। रुई, तुम एक प्रोफेशनल की बात ना सुनकर तुम इसकी बात सुन रही हो। तुम्हारा पैशन और हार्डवर्क देख के तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा ड्रिंक और खाना बहुत अच्छा है। इसके सिवा क्या बोलेगा ये ड्रिंक तो दिखने में भी काफी अच्छी है। बस तो फिर हो गया। ये मेरी फर्स्ट क्रिएशन है, ट्राई करो, ट्राई करो। ये कॉफी तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए है, तुम इसे किसी को सर्व नहीं कर सकती। अच्छी लगी? हाँ, अच्छा है। तुम सुन रही हो क्या मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं ये सीबो को भी पिला कर देखती हूँ, देखते हैं उसका क्या कहना होगा। ये मेरी कॉफी शॉप है, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। आप कितने कंजूस हो, मेरे सैलरी से कट कर लेना। कभी कभी लगता है कैफे की बॉस तुम ही हो। रुई, मुझे लगता है कि ये WBC इनविटेशन किसी और को देना चाहिए। WBC इनविटेशन? देखो तो कैसे डिंगे मार रहे हैं। हाँ, मैं अब इसके बारे में ही डिंगे मार सकता हूँ। क्या ये सपना तो नहीं है? मुझे दिखाओ ना, प्लीज प्लीज दिखाओ ना मुझे, प्लीज। हाँ हाँ, अच्छे से देखो। वाह, क्या ये असली इनविटेशन है? मिस्टर ई, आप तो कमाल के हो, क्या कहना आपका? रुई, तुम्हारे मास्टर ये कॉफी बिजनेस में काफी सालों से है और तुम्हें बता दूं, मुझे ये बिजनेस में काफी एक्सपीरियंस रहा है। ये WBC क्या है? वर्ल्ड बरिस्ता कंपटीशन, इंटरनेशनल कंपटीशन है। आज तक इस कंपटीशन में जिसने भी हिस्सा लिया है वो सारे के सारे जीनियसेस हैं। अब तुम्हें पता है मैं कितना रिलैक्स्ड और चिल्ड पर्सन हूँ। मुझे कॉम्पिटिशन्स पसंद नहीं, पर मैं WBC कंपटीशन में बहुत बार जा चुका हूँ। वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और साथ में बहुत कुछ सीखने भी मिलता है। इस साल जिंजाओ में कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है। वो लोग ने मुझे पार्टिसिपेट करने के लिए कहा है। मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि वहाँ जाना चाहिए या नहीं। अब ये क्या बात हुई? लोगों को यहाँ मौका नहीं मिलता और आप पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहे हैं। आप ना एक नंबर के शो ऑफ है। तो हम ऐसा करते हैं, कंपटीशन में तुम मेरी जगह ले लो। आपको ये मजाक लगता है क्या? इतने बड़े कंपटीशन में मैं कैसे हिस्सा ले सकती हूँ? रुई, ये कंपटीशन तुम्हारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तुम जैसे यंगस्टर्स वहाँ पर अपनी स्किल्स बढ़ा सकती हो। अयो, ऐसे कुछ भी मत बोला करो मिस्टर ई। अब तुम्हें टॉप बरिस्टा बनना है
तो तुम्हारे स्किल्स के अलावा तुम्हारी मेंटेलिटी भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और तुम्हें एक्सपर्ट से स्किल्स सीखनी चाहिए। वहाँ पर तुम्हें बहुत लोग मिलेंगे और उनसे तुम्हें सीखने मिलेगा। मुझे डर है कि कहीं मैं वहाँ आपको शर्मिंदा ही ना कर दूँ। मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि मुझे ये सब बातों से फर्क नहीं पड़ता, और तुम मुझे शर्मिंदा क्यों करोगी? ये क्या है? आपके बातों से मुझे कोई मोटिवेशन ही नहीं मिल रहा। शौरी, हाँ? तुम जाके ट्राई कर लो। अरे नहीं, ये कितनी बड़ी कंपटीशन है, तुम नहीं जानते। मेरी तो बस शुरुआत है, जल्दबाजी नहीं होगी क्या? मुझे भरोसा है। लेकिन क्या है ना, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस काफी लो है। ठीक है, तो मैं भी चलता हूँ। जियांगजो आओगे? हाँ, जियांगजो। नैन्सी भी तुम्हारे साथ आएगा। तुम्हें खुद पर भरोसा रखना चाहिए। कहीं मेरा डिसीजन गलत ना निकले जल्दबाजी में। मैं तो अब से ही पछता रही हूँ। नैंशी, मैं प्रीलिम्स के लिए क्या करूँ?放学铃声总特别好听，明天还是同样的剧情。你戴着耳机，我推着单车等你，不用言语却感觉温馨。等下一个假期，等下一次旅行，等下个路口交给你一封信。毕业后的夏季，操场旁边的树洞里，保存着有你的回忆，你是回忆里最美的风景。的粉笔，我发展靠在墙壁，看着我偷笑时你眼睛。放学铃声总特别好听，明天还是同样的剧情。你戴着耳机，我推着单车等你，不用言语却感觉温馨。